फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की ये स्लीव्स वाली चोली बनाएंगे। टोटल यहाँ पर रो काउंट कर लें कितनी है। येलो कलर की देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने आर्म होल बनाया था 6 बनाने के बाद। उसके बाद मैंने स्लीव्स की 4 बनाई है ये येलो कलर की और 1 बनाई है। टोटल मैंने 5 स्लीव्स की रो बनाई है। तो अगर आपको स्लीव्स की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप एक रो ज़्यादा बना सकते हैं। बाकी ये स्लीव्स वाली चोली है, जब ज़्यादा ठंड हो तो आप ये बना सकते हैं। जब कम ठंड होती है, सर्दी स्टार्ट होती है, तब आप इसे बना सकते हैं। ये बिना स्लीव्स वाली है। इसकी चोली की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जो भी आपको चाहिए वो बना सकते हैं। बाकी इसके लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशे लिया है 3 mm। ये मेरी 3 प्लाई की वूल है। ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की स्लीव्स वाली चोली है। ये 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की स्लीव्स वाली चोली है। इनकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरह से हमने धागा पकड़ा, क्रोशिया लेंगे, इसके बीच में डाल के इस धागे को पकड़ लें। यहाँ से इस तरह से मैंने 2 बार क्रोशिया को निकाला तो ये एक चेन बनी। देखिए मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल अभी तक मैंने 21 चेन बनाई है। 21 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम थंब रखेंगे और इसके बाद हम 3 चेन और बना लेंगे और यही वाले 3 चेन स्किप करेंगे। फोर्थ में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया, देखिए धागा लेते हैं, चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे। इस तरह से 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किए। तो उन यहाँ पर मैंने 21 चेन बनाए थे। 21 हमारे वो डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और शुरू में जो हमने 3 की चेन बनाई है, ये 3 चेन ली है, तो इसको हम 1 काउंट करेंगे। तो टोटल यहाँ पर मेरे पास 22 हो जाएंगे। 22 काउंट कर लें आप स्टिच। देखिए शुरू में जो 3 की चेन है इसको भी काउंट करें। तो ये देखिए ये 5 है मेरे पास। चेन को मिलाकर 10 15 20 और ये 2 22। सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाए, वर्क को टर्न किया। पहले वाली जो चेन है यहाँ पर नहीं बनेगा, बिल्कुल स्टार्ट वाली सेकेंड वाली चेन में बनाएंगे। यहाँ पर मैं 2 बार बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। हर चेन में 2 डबल क्रोशे करूँगी, फर्स्ट और लास्ट उसमें हम एक एक बनाएंगे। तो मेरे पास देखिए फर्स्ट रो में यहाँ पर मेरे पास 22 थे, तो 22 का डबल होता है 44, मतलब 44 44। तो यहाँ पर ये 44 नहीं होंगे क्योंकि हमने फर्स्ट में और लास्ट वाले में एक एक बनाना है, तो ये 42 होंगे 42। सेकेंड रो कंप्लीट होने पर बना लेती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। सभी में देखिए 2 2 बनाए हैं। फर्स्ट वाले में 1 बनाया था हमने। ये देखिए ये जो 3 की चेन है, ये फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक चेन, एक डबल क्रोशे काउंट होती है। देखिए इसके ऊपर 1 है, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 हैं, आगे 2 2 हैं। तो इसी तरह से लास्ट में भी हम ये जो 3 की चेन है, ये देखिए इस तरह से आप देखें खींच के, तो ये हमारा एक स्टिच रहता है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा आपको कि कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट वाला जो स्टिच है यहाँ पर एक बार बनाऊंगी। तो अब ये 42 है मेरे पास सेकेंड रो कंप्लीट होने पर। 42 धागा वर्कआउट हम देखिए टर्न किया, धागा लिया। फर्स्ट वाले में नहीं बनेगा, उसमें 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये 1 ये 2 और ये 3 बार बनाया अलग अलग चेन में। अब फोर्थ चेन में मैं 2 बार बनाऊंगी, एक एक और इस तरह से। इसके बाद देखिए हमने 6 बार बनाना है अलग अलग चेन में। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने बनाया। देखिए इसके बाद काउंट करें। इसके बाद 7th चेन में
इंक्रीज़ करूँगी। तो ये वाली रो अब हमने इस तरह से बनानी है। हर 7th चेन में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, मतलब 6 बनाएंगे, फिर उसके बाद 7वीं में 2 बार बनाएंगे। कंप्लीट कर लेती हूँ। तो थर्ड रो देखिए मेरी कंप्लीट हो गई। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है ये वाला स्टिच में, उसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5 6 के बाद इंक्रीज़ है, फिर देखिए ये 5 और ये 6 के बाद इंक्रीज़ है। लास्ट में मेरे पास 3 स्टिच हैं। अगर आप चोली को इस तरह से इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इंक्रीज़ के बाद 1 2 3 और ये 4 5 6 उसके बाद इंक्रीज़ है। तो थर्ड रो कंप्लीट होने पर मेरे पास यहाँ पर देखिए 6 स्टिच इंक्रीज़ हुए हैं, 48 हो गए 48। 3 चेन लिए, फर्स्ट वाले में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनाएंगे। टोटल हमने शुरू में 4 बार बनाना है अलग अलग चेन में। देखिए 1 2 3 4 बन गए। इसके बाद यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, एक बनाया, एक और बनाएंगे सेम प्लेस पर इस तरह से। इसके बाद 7 बार हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। 8वीं में इंक्रीज़ करेंगे। पहले हमने 7वीं चेन में इंक्रीज़ किया था, अब 8वीं चेन में इंक्रीज़ करेंगे। सारी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे 8वीं चेन में इंक्रीज़ करके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी, एक और। देखिए ये इंक्रीज़ है। शुरू वाले स्टिच ना देखें आप इंक्रीज़ के बाद ये वाले देखें। इंक्रीज़ के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद 8वीं में इंक्रीज़ है, तो 7 बनाएंगे, 8वीं में इंक्रीज़ करेंगे। तो फोर्थ रो देखिए कंप्लीट कर ली। 1 2 3 4 6 स्टिच मेरे यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं। देखिए एक ये इंक्रीज़ है, एक ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज़ के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 बार बनाया एक एक, और बाद में इंक्रीज़ है। लास्ट में मेरे पास इंक्रीज़ के बाद देखिए 3 बार मैंने बनाया अलग अलग चेन में। इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे तो 3 ये और 4 ये भी 7 हो जाते हैं बीच में इंक्रीज, उसके बाद इंक्रीज़ आता है। तो यहाँ पर ये 54 हो गए। तो अब देखिए इस रो में हमने 6 नहीं इंक्रीज़ करने, हमने सिर्फ 4 इंक्रीज़ करने हैं, 58 बना लेंगे। 58 मतलब 58। तो जितने हमारे स्टिच हैं उनको डिवाइड कर लेंगे उस हिसाब से। पहले वाले के ऊपर ये 3 की चेन आएगी, सेकंड वाले में बनाना है हमने। देखिए एक, ये 2, ये 3 4 5 6 7 बार बनाया मैंने अलग अलग चेन में, काउंट कर ले। इसके बाद ये 8वीं चेन में 2 बार बनाऊंगी, एक और एक और। तो शुरू वाले आप ना देखें। अब इसके बाद देखिए हमने किस तरह से इंक्रीज़ करना है। हमने 12 बार बनाना है एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में अलग अलग में, फिर 13वीं चेन में हम इंक्रीज़ करेंगे। तो मैं बना लेती हूँ 12 बार। ये देखिए ये हमने इंक्रीज़ किया था पहले। इसके बाद देखिए ये 5, ये 5 10 और ये 2 12। 12 के बाद मैंने 2 बनाए, फिर 12 बार बनाऊंगी, फिर 13वीं चेन में 2 बनाऊंगी। तो मैं कंप्लीट करूंगी लास्ट तक। लास्ट में भी मेरे पास, जैसे यहाँ पर हमने शुरू में 7 रखे हैं तो लास्ट में भी 7 आएंगे इंक्रीज के बाद। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये मेरे पास 58 है, 58 देख लें आप एक बार। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद इंक्रीज है। तो लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो बीच में 14 स्टिच हमारे स्किप हुए आए हमारे इंक्रीज के आसपास। तो अब देखिए 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया। अब हमने क्या करना है, पहले वाले के ऊपर नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। 6th रो है हमारी, 58 के ऊपर 58 बनाएंगे, मतलब 58 के ऊपर 58 डबल क्रोशे करेंगे। कोई स्टिच इस रो में इंक्रीज नहीं करना, हर स्टिच में एक बार बनाऊंगी मैं। देखिए लास्ट तक इसी तरह से बनाएंगे। 6th रो हमारी कंप्लीट हो गई। सभी के ऊपर देखिए मैंने एक एक बनाया, कहीं पर भी इंक्रीज नहीं है। 1 2 3 4 5 6। तो अब हम आर्म होल बनाएंगे। 3 हमने चेन लिए,
वर्क को टर्न किया, फर्स्ट वाले में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। तो यहाँ पर फ्रंट साइड के हम डबल क्रोशिया रखेंगे। तो फ्रंट साइड के लिए टोटल हम 8 रखेंगे शुरू वाली चेन को मिलाकर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बना लिए। इसके बाद यहाँ पर 13 स्टिच स्किप करेंगे। काउंट कर लें 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14वीं चेन में मैंने क्रोशिया डाला। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में देखिए हमने 8 रखे हैं, तो 8 का डबल होता है 16। बैक साइड के लिए हम 16 डबल क्रोशिया रखेंगे, 16। तो 16 मैं बना लेती हूँ। देखिए काउंट कर लें, देखिए 5 10 15 और ये एक 16, 16। फिर से 13 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया आएंगे। इस तरह से काउंट कर लें, देखिए 4 और ये 4 8। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 7वीं हमने बनाई है। अब 8वीं रो बनाएंगे, लास्ट वाली। पहले वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो अब हमने देखिए 8 8 रखे हैं फ्रंट साइड, मतलब 16, और 16 हमारे बैक साइड है। तो टोटल ये 32 हो गए। 32 के ऊपर 32 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। कंप्लीट करेंगे इसी तरह से लास्ट तक। तो कंप्लीट कर ली मैंने रो। देखिए सभी के ऊपर मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। तो अब देखिए ये चोली की शेप में आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये चोली बनी हमारे पास। तो टोटल हमने 6 रो बनाने के बाद यहाँ पर 2 रो और बनाई है, आर्म होल बनाया है, उसके बाद 2 बनाई है। तो अब चाहे तो आप अगर ड्रेस को आप ओपन रखना चाहते हैं तो यहीं से घेरा स्टार्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आप चोली को ज्वाइन कर लें स्लिप स्टिच से, इस तरह से। बाकी देखिए अगर आपको थोड़ी सी चोली लंबी चाहिए तो ये मैंने आर्म होल के बाद 2 रो बनाई है, तो आप 3 रो बना सकते हैं। जब भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पर फंदा जो है लूज रहेगा क्रोशे के ऊपर, नहीं तो यहाँ से कान्हा जी की वेस्ट टाइट हो जाएगी और फिर आपको ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो बैक साइड जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जो डबल क्रोशिया है वहाँ तक मैंने स्लिप स्टिच किया। यहाँ पर मैं धागा काट दूंगी। अब ये चोली की हम किनारी बना लेंगे। यहाँ से देखिए मैंने स्टार्ट किया। तो अब देखिए यहाँ पर हम धागा लेंगे, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया की किनारी बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया में हम देखिए ये 3 है क्रोशिया के ऊपर, तीनों एक साथ निकाल देते हैं, इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इस धागे को यहाँ से निकाल दें। तो अभी देखिए एक बना मेरे पास हाफ डबल क्रोशिया, यहीं पर मैं एक और बनाऊंगी। तो 2 हो गए। अब नेक्स्ट में फिर से 2 बनाएंगे। सभी में हम 2 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे लास्ट तक, मतलब कॉर्नर तक। तो यहाँ तक मैं बना के आती हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 चेन बनाए, 2 चेन बनाए टर्न लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारी रो थी येलो कलर की, तो 8 हमारे इस तरह से 2 2 स्टिच आए हैं। तो अब ये 2 बनाए हमने इस साइड के लिए। अब यहाँ पर 2 और बनाएंगे, वो नेक वाली साइड के लिए, इस तरह से। अब फिर देखिए ये 1 और 2 स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से ये सारी किनारी बनाऊंगी मैं। 1 और 2 स्किप किए,
तो ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ कॉर्नर में इस स्टिच में, यहाँ होल में 4 बार बनेगा जैसे हमने इस साइड के लिए बनाया है। तो लास्ट तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट में देखिए एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे और ये स्टार्ट वाला जो धागा है और ये एंड वाला जो धागा है, इसकी रॉन्ग साइड हम नॉट लगाएंगे और धागे एडजस्ट करेंगे। देखिए तो अब देखिए यहाँ पर हम स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए कितने हमने स्टिच उठाने हैं, 13 हमने यहाँ पर स्किप किए थे, 13, तो 13 मेरे वो डबल क्रोशे हो जाएंगे। एक हम यहाँ बनाएंगे तो ये 14 हो गए, एक यहाँ बनाएंगे 15 और 2 हम यहाँ सेंटर में उठाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 16 हमने डबल क्रोशे उठाने हैं। लेकिन यहाँ पर जो डबल क्रोशे उठाना है उसको आपने ध्यान से उठाना है ताकि यहाँ पर गैप ना आए। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे। देखिए पहले एक नॉट बना लेंगे इस तरह से, क्रोशे के ऊपर हमने धागा लिया। स्टार्ट देखिए कहाँ से करेंगे, ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ये जो एक धागा है इससे मैंने ये वाले धागे को पकड़ ले, साथ में इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो ये पहला डबल क्रोशिया बन गया मेरे पास। इसके बाद देखिए ये जो डबल क्रोशिया है ऊपर जो आपने चेन आती है उसे काउंट करना है। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, 3 है, पहले 2 निकाल दिए, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया, फिर धागा लिया, ये डबल क्रोशिया जिस चेन में बना है वहाँ पर बनाएंगे, 4 हैं, 2 निकाल दिए, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया है ये भी। अब इसको कंप्लीट किया, मतलब नीचे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए लेकिन ऊपर चेन हमारे पास एक आई है। ये हमने इसलिए किया है ताकि यहाँ पर गैप ना आए। तो ये एक ऊपर देखिए चेन को, और एक अभी हमने बनाया, 2 चेन आई मेरे पास। तो इसके बाद ये 13 है मेरे पास जो हमने स्किप किए थे चेन। ये 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 यहाँ पर मैंने बना लिए। दो हमने यहाँ उठाने हैं, 2 यहाँ उठाने हैं, 4 ये हो जाएंगे, 13 बीच में हमने स्किप किए हैं, टोटल हमने 17 उठाने हैं स्टिच, 17। तो अब देखिए किस तरह से, यहाँ तक 15 हो गए मेरे पास। अब देखिए किस तरह से उठाएंगे, ये देखिए ये लास्ट जो 13 चेन है उसमें मैंने बना लिया, ये जो नीचे हमने 13 स्किप किए थे। अब ये वाला डबल क्रोशिया जहाँ पर बना है वहाँ बनाऊंगी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर धागा लेंगे, फिर ये डबल क्रोशिया को लिया, 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए। इस तरह से हमने 2 स्टिच को बनाया। तो ऊपर देखिए ये एक चेन बनी मेरे पास, तो ये 16th स्टिच हो गया। उसके बाद हम ये देखिए यहाँ पर बनाया है, उसके बाद यहाँ बनाएंगे, ये 17th स्टिच हो गया। 17 मेरे पास जहाँ पर ऊपर चेन आए हैं। तो अब ये जो हमारा पहली नॉट है, पहली चेन है, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच बनाया। तो ये ऊपर मेरे पास अब 17 हो गए। अब हमने 3 रो में एक एक स्टिच कम करना है, तो ये मेरे पास फिर 14 रह जाएंगे, 14। तो स्टिच आप अपने हिसाब से भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने जो स्टिच डिक्रीज़ करने हैं देखिए इस तरह से किया है, 1 और 2 चेन लिए हमने, 3 चेन नहीं लिए। जिस रो में हमने स्टिच डिक्रीज़ करने हैं उसमें हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे,
क्योंकि यहाँ आके हमने सेकंड चेन में ज्वाइन नहीं करना, हमने नेक्स्ट डबल क्रोशिया में ज्वाइन करना है। तो देखिए ये फर्स्ट के ऊपर हमने 2 चेन लिए, ये हमारा एक स्टिच डिक्रीज माना जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया। इस रो का हमारा पहला डबल क्रोशिया ये है, यहाँ 2 चेन बनाने से एक स्टिच डिक्रीज हो गया, तो इसको काउंट करें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16 बना लिए। यहाँ से हमने काउंट किए थे, ये 2 की चेन को काउंट नहीं किया क्योंकि ये 2 चेन है, 3 नहीं है। तो ये 2 चेन में ज्वाइन भी नहीं करना, ज्वाइन भी हमने इसमें करना है, तभी वो 16 स्टिच रहेंगे। अगर हम 2 चेन में ज्वाइन कर देंगे तो हमारा स्टिच फिर से बढ़ जाएगा। देखिए ये बीच में नीचे रहती है। अगर हम 3 चेन लेते हैं तो थर्ड चेन में ज्वाइन करते हैं, अगर डिक्रीज करना है तो 2 चेन लेंगे और उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और ये 2 चेन को हमने काउंट नहीं करना, काउंट हमने यहाँ से स्टार्ट करना है स्टिच को। ये पहला मेरा स्टिच है जो डबल क्रोशिया है। 1 काउंट कर लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बन गए। अब देखिए ये 2 चेन है, इसको स्किप करेंगे। पहला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में ज्वाइन किया तो यहाँ 15 रह गए। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, उसको हमने काउंट करना है। ये पहला स्टिच है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 14 हो गए। देखिए ये 2 चेन है, इसको स्किप करेंगे। ये जो पहला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में ज्वाइन किया। तो अब देखिए 3 चेन रो में हमने स्टिच डिक्रीज किए हैं। टोटल अभी हमने 4 रो बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारी चोली की थी, उसके बाद 4 रो हमने बनाई है। पहले में हमने फंदे उठाए थे 17, उसके बाद एक एक करके हमने डिक्रीज किया तो 14। आगे आपने एक रो में अभी और बनाऊंगी, वो मैं स्काई कलर से बनाऊंगी। आपने देखिए अगर एक स्टिच और डिक्रीज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। स्लीव पहनानी इजी रहे कान्हा जी को, इसलिए मैंने और स्टिच डिक्रीज नहीं किया है। अगर आपको और फिटिंग करनी है तो इस रो में भी आप 2 चेन ले सकते हैं। तो अब मैंने देखिए यहाँ पर पहले पहले देखिए इस स्टिच में हमने ज्वाइन किया है, पहला डबल क्रोशिया है, वहीं पर मैंने फिर से ज्वाइन किया स्काई कलर से। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन बनाई
अब मैंने 3 चेन बनाई है, तो थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। 3 इसलिए बनाई है क्योंकि इस रो में हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना, इसलिए मैंने 3 चेन बनाई है। तो अब 3 वाली जो चेन है उसको हमने एक डबल क्रोशिया काउंट करना है, थर्ड चेन में ज्वाइन करना है। बस इतना ध्यान रखें, 1 2 3 4 5 कि जब हमने 2 चेन ली तब हमारा डिक्रीज स्टिच माना जाएगा। चौदह के ऊपर 14 बना लेंगे। स्लीव्स की अगर आपको लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप एक रो और बना सकते हैं। फिर आप येलो की एक पहले बना लें, फिर लास्ट में स्काई की बनाएं। अगर आपको एक रो आपने एक रो और बनानी है, मतलब स्लीव की लेंथ ज़्यादा रखनी है। थर्ड चेन में मैंने ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे जी, इस तरह से। तो यहाँ पर फिर से हम 17 उठाएंगे, 17। एक बार मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ, फिर से बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता चला। देखिए पहला स्टिच हम बनाएंगे, एक तो हमने यहाँ बनाना है। देखिए एक हमने इसको और इसको लेकर इकट्ठा 2 का एक बनाना है, तो एक स्टिच वो हो जाएगा, और एक स्टिच हमने इसके पास यहाँ पर उठाना है। तो 2 स्टिच ये हो गए, 13 ये हो गए, 15 हो गए हमारे पास। और 15 के बाद फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर उठेगा और इसके साथ यहाँ, तो ये 17 हो जाएंगे, 17। देखिए धागा लिया क्रोशे के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये मेरा पहला डबल क्रोशिया है। अब देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको लेंगे, इनकम्प्लीट बनाया, धागा लिया, ये डबल क्रोशिया जहाँ बना है उसको हमने उठाया स्टिच को। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो 2 बार बनाने से क्या होता है, यहाँ पर गैप नहीं बनता। तो ये ऊपर 2 चेन आई मेरे पास, इसके बाद जो 13 चेन स्किप की हैं वो बनेगी। जैसे मैंने यहाँ स्टिच उठाया है उसी तरह से लास्ट में जाके ये 16वां स्टिच यहाँ पे और यहाँ पर बनाकर इकट्ठा बनाएंगे, और लास्ट में 17वां जो हमारा स्टिच है 17th वो यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं फिर रो ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोनों साइड की देखिए मैंने स्लीव कंप्लीट कर ली। तो कान्हा जी की अगर आपको ये चोली पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।